बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस पढ़ा, जिसके मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो हमने सीखा। आज के लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कवर करना है। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला जो सवाल है उनसे पूछता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ उसने मैट्रिसेस हमें बता दिए, उसने पूछा कि आप इसके ऑर्डर फाइंड आउट करें। ये जो मैट्रिसेस गिवन हैं इनके ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो मैंने कुछ मैट्रिसेस लिखे हैं। मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद डी और जी, मतलब कुछ जो आपस में डिफरेंट मैट्रिक्सेस हैं वो मैंने लिख लिए। जो बाकी के होंगे वो आप लोग ट्राई करेगा और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आसान है बिल्कुल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने जो भी मेथड है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का वो मैंने डिस्कस किया था सारा। अब दोबारा से जो है हम इसको देखते हैं। तो हमने एक फार्मूला डिस्कस किया अपने लास्ट लेक्चर में, m क्रॉस n वाला। m बाय n भी पढ़ते हैं आप इसको, m क्रॉस n भी पढ़ते हैं आप इसको। इसमें m क्या थे हमारे पास, नंबर ऑफ रोज जो थी वो m थी, और n को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें पहले नंबर ऑफ रोज का पता होना चाहिए, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉलम्स का पता होना चाहिए। पहले मैं नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करता हूँ। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की, जो भी नंबर्स, जो भी मेंबर्स, जो भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं इन हॉरिजॉन्टल वे, वो सारी की सारी रो कहलाती हैं। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में एक रो ये हो गई और दूसरी ये 5, -5 और 6 वाली, ये -5 और ये 6, ये इसकी दो रोज हो गई। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, मैंने लिख लिया 2। इसके बाद n है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं, 1 2। इंतहाई आसान मेथड है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। हमने पहले क्या किया, रोज को गिनती कर लिया। मैंने लिख ली 2 रोज थी, मैंने लिख ली 2। उसके बाद कॉलम्स को हमने काउंट कर लिया, वो भी 1 और 2 थे। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना है हमारे पास, 2 है, वो मैंने लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो है ऑर्डर। मैं लिखूंगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। या इस मैट्रिक्स की जगह बेहतर ये है कि आप ये लिख लें जो इस मैट्रिक्स का नेम है, वो A है। आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A। वो क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला m क्रॉस n, मतलब m क्या है, नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, 2 बाय 2। तो ये हमने मैट्रिक्स A का इस तरह से हमने ये ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद इसी मेथड से हम मैट्रिक्स डी को देखते हैं, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो पहला काम ये होता है कि हमने रोज को गिनना होता है कि कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स में, 1 2 3। अच्छा, एक और चीज कि एलिमेंट्स चाहे एक है या मेंबर एक है तो वो एज अ रो ही काउंट होता है। तो इसमें आप जब रोज गिनेंगे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 1 2 3, आप यहाँ पे 3 लिख लोगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं, वो तो एक ही है हमारे पास। जो वर्टिकल वे में मेंबर्स होते हैं वही कॉलम कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, ये 1 लिखूंगा। अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स का नाम है डी। तो मैं लिखूंगा पहले m, नंबर ऑफ रोज 3, फिर बाय, फिर 1, 3 बाय 1, इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमने जो एक और डिफरेंट मैट्रिक्स जी हमने कंसिडर किया, उसका हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सेम वही आपका फार्मूला होगा।
m क्रॉस n वाला ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यही फार्मूला आपने यूज करते हुए सारे जितने भी मैट्रिसेस आपको गिवन होंगे आपने उनके ऑर्डर फाइंड आउट कर लेने हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो पहला काम क्या होता है, हमें रोज गिननी है कि रोज कितनी है। तो गिनते हैं 1 2 3 रोज हैं। आप लिखोगे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास 3। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉलम्स गिन लेने हैं और लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हैं 1 2 3, ये आप 3 लिख लेंगे। अब आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का जी का, तो आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी पे आप क्या लिखोगे, m क्रॉस n, m बाई n, m क्या है 3/3। तो ये हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया जी मैट्रिक्स का। इसी तरीके से आपको बी सी ई एफ एंड एच, इन सारे मैट्रिसेस के आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। इंतहाई आसान मेथड, यही मेथड आपने सब मैट्रिसेस पे अप्लाई करना है। फिर भी अगर कोई भी मैट्रिक्स आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपको फाइंड आउट करना है, कुछ मैट्रिसेस उसने बता दिए, उसने बोला कि आप फाइंड आउट कर दें, आप बता दें कि इनमें से आपस में इक्वल कौन से मैट्रिसेस हैं। तो हमने इक्वल मैट्रिसेस वाला जो टॉपिक पढ़ा था इसे प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने उसमें सीखा था कि दो कंडीशंस होते हैं, कोई भी मैट्रिसेस कब इक्वल होता है, दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये थी उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर क्या होता था, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो ऑर्डर होता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कुछ मैट्रिसेस लिख लिए, मैं क्या करूंगा पहले ए और बी का आपस में कंपैरिजन करवाऊंगा, देखूंगा कि क्या ए और बी आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं। तो मुझे ये चेक करने के लिए क्या चेक करना है, दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये चेक करनी है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर जो है वो राइट बॉटम पे भी लिखा जाता है किसी भी मैट्रिक्स की। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है, एक ही रो और एक ही कॉलम, मैं लिखूंगा 1/1, ये इसका ऑर्डर हो गया। बी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, सिर्फ एक ही रो है 1/, कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर 1/1 है, इसका ऑर्डर 1/2 है। तो पहली कंडीशन ये थी कि उन दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो ही सेटिस्फाइड नहीं है, ऑर्डर ही डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B। नेक्स्ट वन इज, मैंने दोबारा से क्या किया, A वाले मैट्रिक्स का कंपेयर करवाया C के साथ। जब मैंने A और C को कंपेयर करवाना है तो मुझे ये जो आपको A तो दिख रहा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही एलिमेंट है इसमें, तो C को देखिएगा जरा, इसमें 5 - 2 है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि ये जो माइनस है इसको इस 2 के साथ ले जाते हैं, फिर वो दो एंट्रीज बन जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, C को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, 5 - 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये 3 मिल गया मुझे यहाँ पे C के पास। अब अगला काम क्या है, मुझे A और C को चेक करना है क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है या नहीं। तो इक्वल के लिए पहले मुझे दोनों का ऑर्डर चेक करना है। मैं एक ऑर्डर चेक करता हूँ 1/1, बी का सी का ऑर्डर सॉरी चेक करूँ तो 1/1, ऑर्डर सेम हो गया। सेकेंड कंडीशन ये होती थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो उस मैट्रिक्स में लिखी हुई हैं, इन दोनों मैट्रिसेस में लिखी हुई हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। ए में 3 है, सी में भी 3 है, तो क्योंकि दोनों कंडीशन से सेटिस्फाइड कर गई तो आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C। अब बात मैंने उसके बाद किसकी कर ली, G एंड F की। G और F को देखूंगा तो फिर से मुझे नजर आ रहा है कि G जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। G जो मैट्रिक्स है उसमें आपस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है एलिमेंट्स में। तो मैं क्या करूंगा, पहले G को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूंगा। मैं लिखूंगा G इज इक्वल टू 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो ये मुझे G का मैट्रिक्स मिल गया। F मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ये मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म ही दिखता है। तो मैं क्या करूंगा, अब G और F, G मुझे ये वाला कंपेयर करना है, ये जो मैंने न्यू वाला बनाया ये वाला, ये जिस पे मैं सर्कल कर रहा हूँ,
इसको मुझे कंपेयर करना है इस f के साथ। तो मैं क्या करूंगा, पहले g को देखता हूँ, g की नंबर ऑफ रोज कितनी है, पहले मुझे रोज चाहिए ना, क्योंकि पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ एम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मुझे क्या करना है, g की रोज 1 2, तो ये 2 बाय कॉलम्स कितने हैं 1 2 बाय 1 का है। अब f की बात करता हूं तो f का ऑर्डर क्या बनेगा 1 2, तो 2 बाय ये 1। इसका ऑर्डर हमने देख लिया, g और f का ऑर्डर सेम है। अब बात करनी है हमें सेकंड कंडीशन की। जो सेकंड कंडीशन बेटा ये थी कि हमें इन दोनों की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो मैट्रिक्स में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं, क्या वो इक्वल है, एक ही जैसी दिखती हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले g की। तो g में यहाँ पे क्या है 2 है हमारे पास, f में इसी जगह पे 2 है। सेकंड यहाँ पे g में 6 है और f में भी 6 ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल ही है। तो हम कह सकते हैं कि g इज इक्वल्स टू f। तो हमने सीखा कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसके बाद कुछ और मैट्रिसेस आपके लिए D और C का कंपैरिजन करवाना है हमें। D मैट्रिक्स की बात करूं तो पहले ऑर्डर चेक करना होता है। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर चेक कर लो। ऑर्डर चेक करता हूं तो इसकी एक ही रो है, लिखूंगा 1 बाय। कॉलम्स की बात करता हूं तो 1 2 1 बाय 2 हो जाएगा। C की बात करूं तो C आपको दिख रहा है 5 माइनस 2, वही जो हमने पहले भी सॉल्व किया। तो पहले C इज इक्वल टू, मुझे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, 5 माइनस 2 बन जाएगा 3, ये बन गया 3। अब आपको इसका ऑर्डर चेक करना है, ये जो 1 बाय 1 है, जबकि D का ऑर्डर 1 बाय 2 है, C का जो ऑर्डर है वो 1 बाय 2 है, ऑर्डर सेम हुआ। सॉरी, C का ऑर्डर आपके पास एक ही एलिमेंट है, सॉरी एक ही एलिमेंट है तो 1 बाय 1 होगा, जैसे हमने ऊपर भी फाइंड आउट किया था 1 बाय 1। ऑर्डर ही डिफरेंट है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं कर रही। जब तक पहली कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, आपको नेक्स्ट जो कंडीशन है वो चेक नहीं करने की जरूरत, क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली सेटिस्फाइड नहीं, हम कह सकते हैं D इज नॉट इक्वल टू C। अब बात करते हैं A एंड I मैट्रिक्स की। तो A मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1। इसके ऑर्डर की बात अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में ये ऐड हो रहे हैं। पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। I इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, 3 प्लस 2 कितना देगा 5। तो ये मेरे पास इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसका ऑर्डर क्या बनता है, एक रो और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, ये बनेगा 1 बाय 2। इसका ऑर्डर 1 बाय 1, इसका ऑर्डर 1 बाय 2। तो आप कह सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल्स टू I, मतलब A जो है वो I के इक्वल नहीं है। इस तरह से हमने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में यही था कि आपको उसने कुछ मैट्रिसेस बता दिए थे, आपने उनको फाइंड आउट करना था कि कौन कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। तो इक्वल के लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि दो ही कंडीशंस आपको चेक करनी है। पहली कंडीशन ये चेक करनी है, जो भी मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिसेस हैं तो आपने क्या करना है, बारी बारी पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करवा लेना है, फिर पहले को तीसरे के साथ कंपेयर कर लेना है, और दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। पहली कंडीशन ये थी कि ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, फिर वो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D व्हिच सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो उसने हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन बता दी है, उसने बोला है कि आप A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड आउट करें। तो हमें इस मैट्रिसेस में से, जो कि एक इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, एक इक्वल के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, हमें फाइंड आउट करनी है A, B, C, D की वैल्यूज। तो हमने इक्वल मैट्रिसेस में दो कंडीशंस पढ़ी। पहली कंडीशन क्या होती थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आपको इसका ऑर्डर सेम दिखेगा, इसीलिए तो ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं। देखें ऑर्डर क्या है, ये A प्लस C जो है ये एक ही एंट्री है, ये दो एंट्रीज नहीं है अलग अलग। जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 2 था तो वो एक एंट्री बन गई थी 3। अब चूंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, अगर सेम होते A प्लस A होता तो मैं 2A लिख लेता। अब वेरिएबल्स हैं दोनों डिफरेंट हैं, ऐड हो रहे हैं, इसको हम सारे को, इस सारे को एक ही एलिमेंट मानेंगे। इसको एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट्स हैं इसके, और इसके भी आप देख लो 1 2 3 4, 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2 है, ऑर्डर सेम। अब दूसरी बात ये होती है कि उनकी
कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसका मतलब है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। जब जैसे हमने यहाँ पे G इज इक्वल टू एफ लिखा था, G इज इक्वल टू एफ क्यों लिखा, क्योंकि G की एंट्रीज और F की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, बिल्कुल सेम थी। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं तो हम कह सकते हैं एज A प्लस सी इक्वल टू ये वाली एंट्री और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0, ये इसके इक्वल हो जाएगी 0। नेक्स्ट वन इज C माइनस 1, C माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वन इज A प्लस 2B, A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7। फिर 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। तो ये हमने कुछ इक्वेशंस बना ली इन दोनों मैट्रिसेस को यूज करते हुए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करके यहां से A, B, C और D की वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। पहली इक्वेशन नाम दे दिया इसको मैंने पहली इक्वेशन का, इसको सेकंड का, इसको थर्ड का और इसको मैंने बोल दिया फोर्थ वन। अब मैं क्या करूंगा, अब एक बात याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन है जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा है, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है आप उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। वो वाली इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की। उसमें a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल्स हैं, मोर देन 1। तो आप इसमें से फाइंड आउट नहीं कर सकते। कब तक किसी भी वेरिएबल की दोनों में से वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, कब तक, जब तक आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट ना हो जाए। फिर इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूं तो उसमें लिखा हुआ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल दिखता है c और बाकी दो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, एक -1 और एक 3। आप इसमें से c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखें, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या आपके पास c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब आपको c की वैल्यू चाहिए, आप क्या करोगे, c वाले को इधर ही रहने दो, c के साथ जो भी कांस्टेंट ऐड या माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आपने क्या करना है, इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे ये माइनस का 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4। तो ये हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इक्वेशन नंबर 3 की बात करें तो इक्वेशन नंबर 3 में a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 लिखा हुआ है, मतलब कि दो वेरिएबल्स हैं। तो हमने पहले भी बात की, आप तब तक उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक उन दोनों वेरिएबल्स में से आपके पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ना मौजूद हो। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4d माइनस। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो इसमें आपको एक ही वेरिएबल दिखता है, सिर्फ d। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करें, आप ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे d है, आप इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए, 4d उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। ये जो 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 6 के साथ ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6/2 बन जाएगा, 2 1 टाइम 2 3 टाइम। तो d की वैल्यू आपको मिल गया 3। अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। 2 हमने सॉल्व कर ली, इक्वेशन नंबर 3 और 1 रहेगी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन 1 को यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले बात की कि अगर तब मैं इसको यूज कर सकूंगा जब मेरे पास जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू मौजूद होगी, कोई एक नाउन होगा। c हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हम कह सकते हैं कि पुट c इज इक्वल टू 4। c इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास सिर्फ b की वैल्यू फाइंड आउट
करना बाकी है, तो मैं करूँगा फ्रॉम इक्वेशन वो वाली इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें बी वेरिएबल मौजूद हो, वो है इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 लिखोगे तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आप पुट कर सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस का 4 है, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 2b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -3/2, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू -1.5। इस तरह से हमने इक्वेशंस को यूज करके a b c और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। लास्ट पे आप लिखेंगे कि सो a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं, और d इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, मैट्रिसेस को यूज करते हुए ये a b c और d की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। और ये क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार ये पेपर्स में भी आ चुका है। होपफुली आपको आज का ये जो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपकी इंशाल्लाह हेल्प ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।